हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कंबसन रिएक्शन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम है वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म होता है। और आपकी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पेट्रोलियम पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो पेट्रोलियम है उसको यहाँ पे उसके दो नेम्स और हैं। उसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है, चट्टानों का ऑयल, क्योंकि ये बहुत सारी रॉक्स के अंदर से हमें मिलता है, इसलिए इसको रॉक ऑयल भी कह दिया जाता है। दूसरा, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अभी अगर ब्लैक गोल्ड क्यों इसको कहा जाता है, अगर ये आपको जानना है तो सिंपली आप क्या करिए, आप दुबई चले जाइए, इराक चले जाइए, ईरान चले जाइए, वो आपको बता देंगे कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन सभी कंट्रीज की सारी इकोनॉमी इस पेट्रोल पे ही डिपेंड है। तो उनके लिए तो एक तरह से ये गोल्ड ही हो गया। भाई नॉर्मली हमारे पास जिस तरह से अर्थ में पानी निकलता है और राजस्थान में तो पानी भी नहीं है, ठीक वैसे वहां पे उनके पास क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। तेल के कुएं हैं वहां पे, बहुत ज्यादा तेल के कुएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पानी के कुएं हैं। तो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है उनके पास, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है। उनके कंट्री की इकोनॉमी के लिए तो जो पेट्रोलियम है वो एक ब्लैक गोल्ड का काम ही उनके लिए करता है। ये कलर आप इसका देख पा रहे होंगे, अगर इसको देखेंगे थोड़ा ये विस्कस फोल्ड स्मेल टाइप का जो फ्लूइड है ये होता है, यानी स्मेल है इसके अंदर आपको अलग ही वो नजर आएगी। आप देख लेना जितने भी डीजल पेट्रोल है वगैरह, उनको एक बार थोड़ा सा स्मेल करके देख लेना कि कैसे उनमें स्मेल है, वो आती है, आपको पता चल जाएगा कैसी स्मेल है। तो पेट्रोलियम के अंदर से ही पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें निकल के आई है, एलपीजी वगैरह सब। तो पेट्रोलियम की स्मेल है वो कैसी होती होगी, आप थोड़ा सा आइडिया अपने माइंड में लगा सकते हैं। ठीक, तो ये ब्लैक गोल्ड है आपके लिए, आप कह सकते हैं, और रॉक ऑयल भी इसको कहा जाता है। अब पेट्रोलियम है वो बना कैसे। सबसे पहले जो पेट्रोलियम है वो आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी बहुत यहाँ पे लाखों साल पहले क्या हुआ कि जो समुद्र का तल है, जो सी बेड है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, इनके फॉसिल्स हैं वो दफन हो गए। आज उनको हम फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल मतलब अवशेष। तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो चट्टानों के नीचे दबते चले गए। तो ये जो सी बेड के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये दबते चले गए। इन रॉक्स से बाद में, इनके रॉक्स की वजह से उनमें प्रेशर पड़ा, बहुत हाई प्रेशर पड़ा। तो बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो टुकड़े थे, वो जो इनके फॉसिल्स थे, किसके, जो प्लांट्स के और एनिमल्स के जो रिमेन्स थे, जो बचे हुए टुकड़े थे, वो किस में बदल गए, धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में बदल गए, यानी पेट्रोलियम के अंदर बदल गए। कोयला भी ऐसे ही बनता है सेम, डायमंड, हीरा भी ऐसे ही बनता है। बहुत सारे लंबे समय तक चट्टानों के नीचे ये चीजें दबी रहती हैं, ऑर्गेनिक मैटर दबा रहता है, तब वो कोयला बनता है। वैसे ही डायमंड बनता है, और ठीक वैसे ही आपका पेट्रोलियम है वो भी बनता है। ये जो पेट्रोलियम है इसको रिफाइन कैसे किया जाता है। अब जब आप इसको खोद करके निकालेंगे, जो तेल का कुआं है, क्रूड ऑयल के जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, उनसे जब आप इनको निकालेंगे तो सिंपली ऐसा तो है नहीं, कुएं में से पहले बाल्टी भर के आपने पेट्रोल निकाला, फिर आपने डीजल निकाल लिया, आपने सिलेंडर भर के एलपीजी गैस निकाल दिया, आपने पैराफिन निकाल दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। बेसिकली पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ दिस सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक पेट्रोलियम, लाइक डीजल, पैराफिन, एलपीजी, सीएनजी। इन सभी चीजों का वो क्या है, एक तरह से मिक्सचर है, और उसके अंदर से इन सभी चीजों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। अब इसमें हमारे काम की बात क्या है, आपके काम की बात सिर्फ इतनी सी है, 1 या 2 नंबर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम कैसे बना, तो आप बता सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बहुत सारा जो डेड रिमेन है वो बच गया था समुद्र तल के अंदर, वो दबा रह गया, और उससे उस पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के चलते वो आपके पास पेट्रोलियम है वो बन गया। दूसरा, इन सब्सटेंस के बारे में पूछ सकता है कि भाई कहाँ इनका यूज किया जाता है, इनको रिफाइन करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो सिंपली ये जो पेट्रोलियम आपके पास आया, इस पेट्रोलियम को एक यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शनेटिंग कॉलम होता है, ठीक है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन आपने 9th के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो एक फ्रिक्शनेटिंग कॉलम होता है, उसके अंदर ये इसको पास आउट करते हैं। उस कॉलम का काम क्या है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली आपके पास एक एलपीजी है और आपके पास पेट्रोल है, दोनों को आप गर्म करिए, सबसे जल्दी कौन उड़ जाएगा। एलपीजी को तो गर्म करने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर जितना है उस पर ही वो तो उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। पेट्रोल है वो आपके पास है, लेकिन वो भी थोड़ा धीरे धीरे करके उड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपेयर टू एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी आप घरों में यूज करते हैं। ठीक वैसे ही सीएनजी, डीजल, पैराफिन, इन सभी का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें से निकलता है, उन सभी का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा गर्म करो बाहर आ जाएगा, थोड़ा और गर्म करोगे दूसरी चीज बाहर आ जाएगी जिसका उस पॉइंट पे आपका बॉइलिंग पॉइंट था। तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है। और जो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम है, ये जो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस कॉलम के अंदर क्या होता है कि अलग अलग यहाँ पे चैम्बर बना दिए जाते हैं। तो और अलग अलग चैम्बर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो जितने डिग्री टेम्परेचर पे जो आपके पास गैस है, जो आपके पास पेट्रोल है या डीजल है, जो सेपरेट होना होता है वो आकर के हो जाता है जितना जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनमें सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है वो पेट्रोलियम गैस का होता है, जिसको आप लिक्विफाई में कन्वर्ट करके यानी लिक्विड में कन्वर्ट करके बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक है, उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आपकी सेपरेट हो जाती है। जैसे आप देखिए, आप रूम टेम्परेचर कितना होता है, कम से कम 28 डिग्री होता है आपके पास, या 30 डिग्री भी कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। नॉर्मली जो 25 डिग्री पे ही जो एलपीजी है वो यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी लिक्विड से वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैसेज स्टेट में, तो वो बाहर आ जाएगी। तो सबसे पहले आप उसको सेपरेट कर लेंगे। अबाउट 25 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आपकी गैसोलीन है वो अलग हो जाती है। गैसोलीन का यूज है वो आपका किया जाता है नॉर्मली जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां वगैरह हैं उसके अंदर करते हैं। जैसे जो सीएनजी, आप ऐसा मान के चलिए जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सीएनजी व्हीकल्स वगैरह जितने भी होते हैं उनके अंदर जो गैसोलीन है उसका यूज भी आप कर सकते हैं। तो उसी की तरह से गैसोलीन और सीएनजी दोनों एक ही मेथड से यूज है, वो टैंक में भर के गाड़ियों के अंदर, और उनमें एज एन फ्यूल उसका इंजन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लगभग 60 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री अबाउट सेंटीग्रेड तक आपका रिलीज हो जाता है नेफा। नेफा जो एक आपके पास फ्यूल है जिसका लालटेन वगैरह जलाने के अंदर जिसका यूज है वो कर लिया जाता है, नेफा है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद फिर जो पेट्रोल है वो करीब करीब इसी टेम्परेचर के ऊपर, जो पेट्रोल तो आप सभी जानते ही हैं बहुत महंगा हो रखा है आजकल। पहले थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन पहले बहुत ही सस्ता हुआ करता था। अब इसकी जो लगातार देखिए जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो तो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, वो तो आउट ऑफ द लाइन हम चले जाएंगे, तो वो तो हम नहीं जाएंगे आउट ऑफ द कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिफाइनिंग की। तो जो पेट्रोल है वो भी लगभग इसी टेम्परेचर के ऊपर है, वो यहाँ पे आकर के आपका रिलीज हो जाता है। उसके बाद करीब करीब आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आकर के लगभग 170-80 से लेकर के और 220-230 तक आकर के आपका रिलीज हो जाता है पैराफिन। जो पैराफिन है इसका यूज है वो जेट वगैरह के जो फ्यूल के लिए किया जाता है। जितने भी प्लेन्स वगैरह होते हैं, जो जेट होते हैं, उनके अंदर जो फ्यूल डाला जाता है वो आपके पास पैराफिन होता है, तो पैराफिन का यूज वहां पे कर लिया जाता है। और इससे अगर आप थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यानी 250 तक आप इसको ले जाओगे, 230 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको ले जाओगे थोड़ा सा, तो फिर डीजल है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। डीजल आप देखते हैं बड़े जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, उनके अंदर डीजल का यूज है वो किया जाता है। तो डीजल है वो भी यहाँ पे फिर आकर के आगे सेपरेट हो जाता है। थोड़ा सा और टेम्परेचर को अगर आप अप करते हो, यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप चले जाते हो, यानी 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो फिर आपका और यहाँ पे कुछ एक जो फ्यूल है वो रिलीज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, पनडुब्बीज होती हैं, इस तरह के जो आपके पास व्हीकल्स हैं उनके अंदर इसका यूज है वो कर लिया जाता है। और थोड़ा सा आप और ज्यादा टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई पे आ जाता है फिर। तो फिर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, आप देखते हो गाड़ी के, बाइक के, सभी के इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो डलता है। जैसे कि आप कैस्ट्रोल वगैरह का इन सभी का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, ये सभी क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, जो फ्रिक्शन को कम करे ऐसा ऑयल। तो मशीनरी के अंदर वहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं, इंजन में डालते हैं, जो बाइक का इंजन उसमें भी डालते हैं। आपने देखा होगा जब सर्विस पे देते हैं आप बाइक, गाड़ी देते हैं सर्विस पे, तो उसके अंदर भी वो ऑयल है वो डलता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल है फिर वो आपके पास रिलीज हो जाता है, इस पेट्रोलियम के अंदर से ही वो भी निकलता है। और इतना सब कुछ इस पेट्रोलियम के अंदर से निकालने के बाद आपका लास्ट में बिटुमिन और बच जाता है इसके अंदर, बिटुमिन चारकोल, और यहाँ पे इसके अंदर बच जाता है जिसका यूज है वो कर लिया जाता है सड़कें वगैरह बनाने के लिए। सड़कें आप देखते हैं डामर की जो रोड होती है, तो वहां पे बिटुमिन का यूज है फिर लास्ट में कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम है, क्यों उसको हम कह रहे हैं ब्लैक गोल्ड। मतलब इतनी सारी चीजें हमने केवल उस पेट्रोलियम से निकाली है। हमने पेट्रोल वहां से निकाला, डीजल हमने वहां से निकाला, एलपीजी हमने वहां से निकाली, पैराफिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नेफा, इतनी सारी चीजें हमने वहां से निकाली हैं। तो एक तरह से ये तो ब्लैक गोल्ड ही हो गया, क्योंकि एक
जो क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है उससे इतने सारी महंगी महंगी चीज़ें हम वहाँ से निकाल पा रहे हैं। और जिन कंट्रीज़ के अंदर इन सभी के जो क्रूड ऑयल वगैरह के जो वेल है, कुएँ हैं, यानी तेल के कुएँ हैं जिनके पास, तो उनके लिए तो एक गोल्ड से कम ये चीज़ है नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी है वो ज़्यादातर इसी के ऊपर इम्पैक्ट करती है, इसी से चलती है, वो सर्वाइव इसी से कर पाते हैं। अगर तेल के कुएँ जिस दिन उनके यहाँ से गायब हो गए, भूखे मर जाएंगे सभी के सभी। तो ये है सिंपली आपका पेट्रोलियम। ये सारी चीज़ें अगर कुछ आपसे पूछी जाए, इनके यूजेज वगैरह, कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये सेपरेट होती है सारी चीज़ें, ये कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक। लेकिन इतना डीप के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा कि पेट्रोलियम क्या है और ये यहाँ पे कैसे इसका फॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। फ्रिक्शनेटिंग कॉलम वगैरह ये सब 9th में आप पढ़ चुके हैं वैसे भी। तो ये था आपका वीडियो पेट्रोलियम के लिए कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या है और कैसे इसको आप अलग अलग टेम्परेचर पे इसमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अगर ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।